अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पर मेहंदी कोन बनाना सिखा रही हूँ। मेहंदी कोन को कैसे रैप करते हैं, तो उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो ये स्कॉच टेप, मेहंदी कोन कोई सी भी ले लें आपके, और आपके पास पुरानी भी पड़ी है क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है तो पुरानी कोई सी भी ले सकते हैं। अगर आपने किसी को लगानी है तो जो आप लगाती हैं वो वाली मेहंदी यूज़ करें। पेन, ये शीट यानी सेलो पेपर, पेन चाहिए, टेप चाहिए और एक सीज़र चाहिए। सीज़र मैं इसलिए यहाँ नहीं रखा क्योंकि मैंने पहले से काटा हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आती है हमारे पास वो ये आती है कि जो आपके पास ये जो शीट है या जो सेलो पेपर है उसका साइज़, यानी आपने साइज़ का बहुत ख्याल रखना है। अब आप बड़ी कौन भी बना सकती हैं, छोटी भी। छोटी मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि उससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकती हैं और लगाने में भी बहुत आसानी होती है। तो साइज़ के हवाले से मैं आपको बता दूं कि साइज़ में क्या होता है कि आप इसकी लेंथ देखें, यानी लंबाई। लंबाई क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। अब इसकी अगर मैं आपकी लंबाई की बात करूँ या आपको एक रफ़ सा जो मैं है मेजरमेंट बताऊँ, तो अगर 6 इंच यानी 6 इंच अगर उसकी लेंथ है या लंबाई है तो चौड़ाई कितनी होगी, 5 इंच या 4 इंच। ठीक है, 6 इंच। अगर 7 इंच लंबाई है तो आप 6 इंच इसकी जो है चौड़ाई रखेंगे या 5 इंच रखेंगे। ठीक है, तो ये जब आप एक दो दफ़ा करेंगी ना तो हमेशा क्या होता है कि लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। तो रफली जो मैं आपको बता रही हूँ ये होता है 6 और 5, यानी 6 लेंथ होती है, 5 जो होती है विड्थ होती है, या 4 विड्थ रख सकती हैं आप। यहाँ पे मैं 6 रख रही हूँ और 4 इसकी जो है चौड़ाई यानी विड्थ है। अब इसको फोल्ड करने का तरीका बहुत ज़्यादा जो है इसमें काउंट करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। इन सब तरीक़ों से पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो स्कॉच टेप है, ये जो आप इसमें टेप यूज़ कर रही हैं वो ऐसी हो कि जो चिपकती हो। ठीक है ना, चिपकती मतलब उसमें जो है ना बास टेप्स ऐसी होती है जो चिपकती सही से नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं है। दूसरा, इस जो टेप होती है ना, इसको आप क्या करें कि पहले से पीसेस में काट के किसी भी चीज़ के ऊपर लगा लें, या तो इसका अपना एक मिलता है जो टेप यानी जिससे वो खुद ही कट जाते हैं, वो आप यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो जैसे मैंने सिंपली काट के पहले से ही किसी के ऊपर रख लिया है, किसी चीज़ शीट के ऊपर लगा लिए पीसेस करके, 7 से 8 पीसेस काट के रख लिए हैं, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। बजाय इसके कि जब आप ये फ़ोल्ड कर रही हैं और साथ साथ काट के लगा रही हैं तो वो चीज़ गलत है। उससे ये होता है कि आप जब ये फ़ोल्ड करती हैं ना तो ये लूज़ हो जाता है। ठीक है, आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, ये जो आपको पिन नज़र आ रही है ये देख लीजिए, ये नॉर्मली जो हमारे मेहंदी कोन में होता है ना, ये इस तरह की पिन यूज़ होती है। अगर ये नहीं है आपके पास तो वो जो कॉमन पिन होती है ना, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। वो थोड़ी सी इससे मोटी होती है, हल्की सी। ठीक है, लेकिन आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी चलेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं जो नॉर्मली हमारी पिन यूज़ होती है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक पुरानी मेहंदी पड़ी है, मैं यहाँ पे उसी को इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ कि मेरी अपनी बनाई हुई पेस्ट होती है, मैं वो डालती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे प्रैक्टिस करनी हो या किसी को सिखाना हो, क्योंकि हर कोई पेस्ट नहीं बना सकता, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ये बताती हूँ कि आपके पास कोई भी पुरानी मेहंदी कौन पड़ी है उसको लें और बनाएं। अब आपने क्या कर लिया, टेप को पीसेस में काट लिया। अगर गर्मियों में बना रही हैं तो फ़ैन ऑफ करके बनाएं क्योंकि ये उड़ते रहते हैं, तो वही बात है कि आपका जो सारा काम है वो इससे ख़राब हो जाता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ ये क्या है, चौड़ाई। ये है इसकी लंबाई, चौड़ाई और लंबाई। आपने क्या करना है कि जो इसकी लंबाई है इसका हाफ़ लेना है। जैसे इसकी लंबाई का हाफ़ क्या है, ये है। ठीक है, ये इसका लंबाई का हाफ़ है। यहाँ पर आप क्या करेंगी, यहाँ हाफ़ है तो लंबाई जो है इसकी ये हाफ़ ये रही। ठीक है ना, ये इसकी मैंने अंदाज़न बता दी, ये इसकी लंबाई है और उसका हमने हाफ़ ले लिया। आपने इसके जो एक साइड यानी दूसरी साइड पे उसका भी हाफ़ ले लेना है। पहले आपने हाफ़ किया, फिर जो अगला उसकी दूसरी साइड है उसको भी हाफ़ पॉइंट लेकर, यानी इस पॉइंट पे यहाँ पर आपने इसको रोल करना शुरू कर देना है। यहाँ से ये मैंने रखा और मैं यहाँ पे आपको पिन रख के बताती हूँ कि इस पॉइंट पे हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। कैसे, इस तरीके से, यानी ये मैंने उठाया ये वाला सिरा। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया कि पिन जो है आप चाहें तो पहले भी रख सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपने पिन नहीं डालनी। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल पिन हटा रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी उंगली रखी और इतना मैंने उसको उठाया और इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी उंगली इस पॉइंट पे मैंने नहीं छोड़ी, इसके नोज़ल के पास आपने इसको पकड़े रखना है। अगर यहाँ से आपने लूज़ कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको मैंने फिर फ़ोल्ड किया, फिर फ़ोल्ड किया, अगेन फ़ोल्ड किया। इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। इवन आपके पास इस तरीके से ये जो त्रिकोण सा बना हुआ आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने उसको उठा लिया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो लास्ट वाला हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा है।
तो इसको भी हम अभी ठीक करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये पिन लेना है और इसके पॉइंट में यहाँ पे जो इसका नोज़ल है वहाँ पे डाल देना है, ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं इसको मज़ीद फ़ोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से फ़ोल्ड किया। ये जो एरिया है ना, इसको आपने घुमाते जाना है, ये शीट इसमें ऑटोमेटिकली घूमती जाएगी। अब ये देखिए घूम गई। अब आप इस पिन को देखिए, ये इसमें लूज़ है, ठीक है ना। ये क्या है, लूज़ है। इसको हमने इतना टाइट करना है कि ये पिन इसमें टाइट हो, यानी ईज़िली बाहर ना निकले। तो हम इस हिस्से को, ये जो हिस्सा है इसको पकड़ेंगे, ठीक है, और इसको, इस हिस्से को खींचेंगे, इसको पकड़ेंगे, वो हिस्सा भी नहीं छोड़ना है, ये भी पकड़े रखना है, और इसको ऊपर की तरफ हम फोल्ड करेंगे, और पिन भी नहीं निकलनी चाहिए आपकी, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे हम इसको। चलिए ये देखिए ये खुल गई। मैं दोबारा आपको बताती हूँ क्या किया हमने। इस पॉइंट को लिया, फोल्ड किया, फोल्ड करते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे, इस पॉइंट को नहीं छोड़ना, फोल्ड करते जाएंगे। जैसे 2-3 मेरे से खुला, इस तरह से आपसे हो सकता है 10 दफ़ा खुले। दिया, जब आपके पास इतना सा हिस्सा रह गया, आपने उठाया, ये देखें इतना सा, तो यहाँ पर आपने क्या किया, पिन डाली। पिन लास्ट में नहीं डालनी, इस स्टेज पे आपने पिन डाल देनी है। अब ये स्टेज पे लूज़ है, इसको इस तरह से पकड़ना है और इस तरीके से फोल्ड करना है। ये जो इसका ये हिस्सा है इसको पकड़े रखना है, पिन आपने और डाल देनी है। जब आप फोल्ड करेंगे उस वक्त थोड़ी सी पिन आपने बाहर निकालनी है। फोल्ड करते जाएं, फोल्ड करती जाएं, फोल्ड करती जाएं इसको इस तरीके से। ये देखिए मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था ये सीखने में। ये देखिए अभी भी लूज़ है, तो आप इसको मज़ीद फोल्ड करें, ठीक है। ये देखिए ये आपने फोल्ड कर, अब इस पॉइंट पे क्या हो गया कि ये देखिए इसकी पिन टाइट हो गई, ठीक है। अब ये ईज़िली नहीं निकल रही, तो इस तरीके से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। इसके बाद जब आप इसको फ़ोल्ड करेंगी तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर बारी आ जाती है टेप लगाने की। तो वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए अब ये आपके पास इतना सा हिस्सा रह गया, तो आप जब इसके ऊपर टेप लगाएंगी तो क्या करेंगी, सबसे पहले जैसे मैंने पहले से काट के रखा हुआ है, ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना निकला हुआ, इस पे आपने पहले टेप लगानी है। थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल इधर सिरे पे नहीं लगाना, हमेशा याद रखें, बिल्कुल सिरे पे नहीं, थोड़ा नीचे। यहाँ पे मैंने टेप का सिरा चिपकाया और इसको मैंने फ़ोल्ड किया। इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करती गई और ये मैंने इस पर लगा दिया, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से बन गया। ये अब ईज़िली इससे नहीं निकल रहा, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है जी। ये इस तरीके से हो गया। अब क्या हो गया कि ये जब आपने कर लिया तो अब आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा होगा कि जो ओपन होगा, ये एरिया नज़र आ रहा है ना, ये आपने इसमें ढूंढ लेना है, ये वाला एरिया। फिर बाकी टेप आपने इस पे लगानी है, ठीक है। यहाँ पे मैं टेप लगा देती हूँ, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इसको ओपन छोड़ेंगी ना, तो जब आप इसमें पेस्ट डालेंगी और इस पर प्रेशर देंगी तो यहाँ से मेहंदी निकलने का जो होता है ख़तरा होता है, चांस होता है। तो इस चीज़ को हम पहले से ही अपना जो है बंद कर देते हैं टेप से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बंद। अब ये मैंने टेप लगा के जो इसका ये जो ओपन एरिया था यहाँ पे उसको भी क्लोज़ कर दिया, नोज़ल भी बना ली। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, इस स्टेज पे जाके हम इसमें मेहंदी डालेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब मेहंदी हम डालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपके पास पुरानी कोन पड़ी है उससे नोज़ल निकालने के बाद आपने क्या करना है, उसका सिरा कट कर देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना कि क्योंकि हमें अंदर तक लेके जानी है। और इसको पकड़ेंगे आप ऐसे, इसके अंदर आप इस तरीके से डालेंगे। ये देखें आपको ट्रांसपेरेंट है, नज़र आ रहा है। आगे से पिन आपने निकाल देनी है, जब डालेंगे तो पिन आपने निकालनी है। प्रेस कीजिए, जितना अंदर पहले कौन जाता है वो डालिए, फिर उसमें मेहंदी डालिए। ये देखिए अब इसको आगे से आप प्रेस करेंगी, इतना करें कि आगे से निकलना शुरू कर दें, ठीक है। मज़ीद प्रेस करें और इसी तरीके से प्रेस करते हुए कोन को पीछे लेकर आएँ। जो पुरानी कोन आपने डाली थी ना, ये वाली, इसको प्रेस करते हुए पीछे से लेकर आएँ ताकि जो पेस्ट है वो आगे जाता जाए, जगह फिल होती जाए।
इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये फिल हो रही है। इस आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बाहर निकालिए, आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालेंगे और साथ साथ इसमें पेस्ट डाल दीजिए ताकि ये जगह फिल होती जाए, ठीक है जी। ये हो गया, इस तरीके से आप फिल करेंगे इसको। ये अब मैंने इसमें पुराना जो मेरे पास मेहंदी कोन पड़ी थी, मैंने उसका पेस्ट जो है वो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। बहुत इजी है और यकीन जानिए जब आप ये बनाना सीखेंगी ना और आपको आ जाएगी तो आप कहेंगी कि ये तो बहुत ही मज़े की चीज़ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक डाल दी। अब आपने क्या करना है कि पूरा सिरे तक नहीं लेके जाना क्योंकि ये निकलती है, थोड़ा सा इस पॉइंट पे आके आपने रोक देना है। अब क्या करना है कि यहाँ पर जाकर अब आपने इसके आगे निब डाल देनी है, अपनी पिन डाल देना है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से करके अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहंदी है तो उसको नीचे ले आएँ, बाकी को ऊपर से हटा कर साफ़ कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमें अब टेप जो है अपनी लगानी है, इसको क्लोज़ करना है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे आकर इस पे टेप लगानी है, यानी इसको इसका जो सिरा है क्लोज़ करना है। अब वो कैसे करना है, बहुत इजी है। जो आपने कट की हुई थी वो टेप लेनी है। सबसे पहले आपने ये जो वी सा एरिया है ना, इसको क्लोज़ करना है टेप से, इस तरीके से कर लिया। अब आप इसको वापस पंच करें, फिर से करें, फोल्ड कर लीजिए, दोबारा से फोल्ड करने के बाद, ठीक है, दोबारा से फोल्ड करेंगी इस तरीके से। काफ़ी सारे तरीके हैं इसके, इसमें कोई जो है ना वो नहीं है, मतलब कई तरीके हैं, लेकिन जो मुझे इजी लगता है ना, ये देखिए ये ओपन था ना, यहाँ मैंने टेप लगाया, मैं इसको फोल्ड करती जा रही हूँ। ये देखिए फोल्ड, इस तरीके से फोल्ड किया। अब क्या किया मैंने, जब मैंने यहाँ पर फोल्ड किया ये टाइट हो गया, तो अब मैंने इसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया और यहाँ भी ऊपर की तरफ मोड़ दिया। इस स्टेज पे आकर मैं इसके ऊपर जो है अपनी टेप लगाऊंगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर मैं आकर इस पे टेप लगाऊंगी। मैंने किस तरह से लगाई, दूसरी जो है वो मैं ऐसे लगा रही हूँ, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा मतलब आपको लगता है कि अगर कोई इसमें एरिया रह गया है या अभी अच्छे से बन नहीं हुआ तो आप इस पर और ज़्यादा टेप लगा दें, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये क्लोज़ हो जाएगा इसका आगे से पीछे से। तो ये बड़े मज़े का काम है, अगर एक दफ़ा बना लेंगी बहुत इजी से हो जाता है। मैं इसके ऊपर एक और भी लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, मेहंदी कोन रेडी हो गई ये वाली, और ये छोटे साइज़ की है, बहुत अच्छी है, बड़े इजी से अप्लाई भी हो जाती है और काफ़ी मज़े से काम भी करती है। अब मैं इसको जो है ना थोड़ा सा आपको लगा के भी दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत आसान है, बड़े मज़े का काम करती है, तो ज़रूर सीखिए। मैंने जो आपको बताया उस तरीके से। शुरू में आपसे क्या होगा कि 10 दफ़ा भी ओपन होगा जैसे मेरे से हुआ, तो उसकी फ़िक्र आप मत करें। देखिए जैसे ये मेरा प्रैक्टिस सेक्शन है, यहाँ पर मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैंने इससे निब हटाया, ठीक है। ये देखिए हम कोई भी चीज़ अगर ड्रा करते हैं, अब उस मेहंदी को देखिएगा जब आपके पास जो पुरानी मेहंदी पड़ी हुई है वो वाली और ये वाली, यानी उससे नहीं निकल रही थी तो हमने ये तरीका किया, अब क्या हुआ कि इससे निकल रही है और बहुत मज़े से, यानी जो निब साइज़ आपको चाहिए वो आपको मिल भी जाएगा। दूसरा आपके लिए ये कैरी करना इजी होगा, ठीक है ना। बहुत मज़े का है ये देखिए, ये देखिए। तो आप इससे प्रैक्टिस करेंगे, बड़े मज़े का काम करती है, ये देखिए जी। और अगर आपने अपनी मेहंदी कौन बनाई है वो भी, यानी प्रैक्टिस के बाद आप जब कुछ, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके ऊपर वापस निब नहीं लगाते, यानी पिन नहीं लगाते, तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके जो ये वाला एरिया होता है ना, एक तो ड्राई हो जाता है, दूसरा कलर भी ख़त्म होता है मेहंदी कोन। हमेशा काम करने के बाद इसके ऊपर पिन वापस लगाया करें और वापस लगाने के बाद रखें। अगर बाई चांस आप भूल गई हैं, गुम हो गया, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, दूसरी कोन बनानी पड़ेगी, क्योंकि उससे इतनी सही से फिर दोबारा नहीं निकलती। यहाँ पे मेहंदी ड्राई हो जाती है, जम जाती है, तो वो नहीं निकलती। तो ये देखिए बड़े मज़े का काम करती है, ये देखिए बहुत बारीक, ये इतनी बारीक आपकी उससे नहीं निकल रही होगी जितनी, और दूसरा कैरी करने में भी बहुत आसान होती है। तो इस तरीके से आपने मेहंदी कोन बनाना है
और इस मेहंदी कोन से मार्केट से कोई भी 25 रुपए वाली, 30 रुपए वाली, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत महंगी कोन लें क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप वहाँ से ये मेहंदी कोन लेकर ईज़िली आप इससे इस तरह की जो मेहंदी को वो बनाकर कोन बनाकर कर सकती हैं। अब इसको हमने रिमूव करना है। इस प्रैक्टिस बुक के हवाले से वैसे मैं आपको इंशाल्लाह हमारा जो क्लासेस होंगी उसमें भी बताऊंगी कि कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ जैसे मैंने ये हटाया तो हमारी पूरी प्रैक्टिस बुक में ये पेज शीट लगी हुई हैं, स्पेसिफिक शीट्स हैं। इस तरीके से आप इसको रिमूव करेंगी, ये बिना कोई निशान छोड़े जो है रिमूव हो जाएगा और इस कंटेनर पे लग जाएगा, इस स्क्रब पे लग जाएगा। इस स्क्रब को आप टिश्यू से साफ़ करेंगी। सिंपली आपने साफ़ किया इस तरीके से, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। इस तरह करने के बाद आप क्या करेंगी, कोई सा भी टिश्यू लेकर इसके ऊपर फेरेंगी तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये 10 से 12 दफ़ा, 100 दफ़ा भी आप ये बुक यूज़ कर सकती हैं। तो क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है इस क्लास के लिए, आपने ये कोन बनानी है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं जब हमारा ग्रुप ओपन होगा उसमें भी, और यहाँ पर भी कमेंट्स में पूछ सकती हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत इजी सा काम मैंने दे दिया आप लोगों को। आप बनाइए, कोशिश कीजिए, ट्राई 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 अगेन, बार बार कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह बन जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।